सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से करे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी की यूनिट 4। और अब तक हमने यूनिट 1, 2 एंड 3 अच्छे से कंप्लीट कर ली थी, जिसके अंदर हमने पूरा सिलेबस के साथ साथ हमने पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए थे। ऐसे हम इस यूनिट के अंदर भी करने वाले हैं। तो ये जो हमारी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड है BOE 076 है, और ये हमारा यूनिट 4 का सिलेबस है। और अगर आपको हमारी यूनिट 1 से लेकर 3 तक अगर देखना है कंप्लीट प्लेलिस्ट, तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा, तो वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। तो इस सब्जेक्ट इस यूनिट के अंदर हमारा जो है वो हम देखेंगे कि हमारे जो अनडिवाइडेड सोसाइटी और यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर बनाने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम लगते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एजुकेशन, संस्कार, हेल्थ, संयम, प्रोडक्शन, वर्क, एक्सचेंज, ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, हमने अनडिवाइडेड सोसाइटी एंड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर अच्छे से यूनिट 3 के अंदर पढ़ ही लिया था। ठीक है, तो थोड़ा सा ना कनेक्टेड है यूनिट, तो आपको पहले यूनिट पता होनी चाहिए, देन आप इस यूनिट पे मूव करना। ठीक है, तो पहले वो यूनिट पढ़ ही लेना। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि अनडिवाइडेड सोसाइटी क्या होती है। अब अनडिवाइडेड सोसाइटी का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी डिवाइडेड नहीं है। मतलब कि हर एक ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग से कनेक्टेड है, और हर एक ह्यूमन बींग दूसरे ह्यूमन बींग के लिए सोचता है। ठीक है, हार्मनी है उसके अंदर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, लव है, केयर है, सारी चीजें हैं सबके बीच में। तो जिससे क्या बनता है, एक हमारा अनडिवाइडेड सोसाइटी बनती है। An undivided society is a society where all human beings live with feelings of universal brotherhood, यूनिवर्सल म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉपरेशन। मतलब ये सारी चीजें उनके अंदर होती हैं, और वहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। ठीक है, चाहे कोई किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कहीं का भी हो, वहां से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे के सारे जो ह्यूमन बींग है वो इक्वल है वहां पर। ठीक है, तो वो होती है हमारी एक अनडिवाइडेड सोसाइटी। ज्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, क्योंकि हम यूनिट 3 के अंदर ऑलरेडी इसे अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। अब यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर एक हमारा हाईएस्ट ह्यूमन ऑर्डर है, जहां पर मतलब कि हमने देखा था ना, इंडिविजुअल, देन फैमिली, देन सोसाइटी, देन वर्ल्ड, देन यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर हर एक ह्यूमन बींग और नेचर साथ में अच्छे से रहते हैं। ठीक है, उनके उनके बीच में हार्मनी होती है। कोई भी ह्यूमन बींग किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचर की चीज को खराब नहीं करता, जो भी उसके साथ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो मतलब जो भी उसके साथ एग्जिस्ट करता है उसे वो को एग्जिस्टेंस पार्टनर मानता है, ना ही कोई अलग चीज मानता है। ठीक है, उसके साथ वो भी मतलब समझता है कि वो भी एक जीव है और उसे भी जीने का अधिकार है। ठीक है, सो यहाँ पर वो हमेशा इंश्योर रहेगा कि प्रॉस्पेरिटी हो, हर एक व्यक्ति के बीच में अच्छे से जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो अच्छे से डिवाइड हों। ठीक है, और पीस रहे हर एक लेवल पे, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो एंटायर वर्ल्ड हो, हर एक लेवल पे पीस रहनी चाहिए। तो वही हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। ठीक है, मतलब कि एक हाईएस्ट ऑर्डर होता है जहां पर हमारी जो हार्मनी है वो मतलब परफॉर्म की जाती है। ठीक है, अब हमारे ये जो प्रोग्राम्स हैं, मतलब कि ये यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर रखने के लिए और अनडिवाइडेड सोसाइटी बनाने के लिए कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हम यूज करते हैं, और कौन कौन से प्रोग्राम, ये मतलब प्रोग्राम क्यों इतने नीडेड हैं। ठीक है, तो देखो, वी नीड दीज प्रोग्राम, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, जस्टिस, ये सारी चीजें हमें जरूरत होती है अगर हमें अनडिवाइडेड सोसाइटी और ह्यूमन सोसाइटी का मतलब ये होता है कि ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर काइंडनेस हो, कंपनशेट हो, हार्मनी हो, है ना, एक व्यक्ति दूसरे के बारे में सोच रहा हो, ट्रस्ट हो, लव हो, ये सारी चीजें अगर होती हैं तो वो हमारी ह्यूमन सोसाइटी होती है। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट का भी नाम वही है, विजन फॉर ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है, ऐसी सोसाइटी का बिल्ड करना, ऐसी सोसाइटी का विजन रखना जो कि जिसके अंदर काइंडनेस हो, कंपनशेट हो, एंड म्यूचुअल ट्रस्ट हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, तो ऐसी सोसाइटी बिल्ड करने के लिए हमें ये प्रोग्राम्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब ये प्रोग्राम्स कौन कौन सी ऐसी अ, अभी की प्रॉब्लम है टुडेस वर्ल्ड की, जो कि सॉल्व करती है। ठीक है, सो देखो, अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है और लोगों के अंदर ट्रस्ट, स्ट्रेस आता है। ठीक है, और इसे वो कौन सॉल्व करता है, एजुकेशन और संस्कार उसे सॉल्व करते हैं, जिससे उन्हें क्या मिलती है, राइट अंडरस्टैंडिंग मिलती है। अब एक प्रॉब्लम और है कि हमारे जो ह्यूमन, मतलब जो भी ह्यूमन है, उनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा अनहेल्दी हो गई है, जिसकी वजह से डिसीज होती हैं और इम्बैलेंस आ चुका है उनकी लाइफ के अंदर। तो हमारा जो संयम है, सेल्फ रेगुलेशन है, और जो हमारा हेल्थ है,
अगर हम उसे इम्प्रूव कर लेते हैं तो ये चीजें ठीक हो जाएंगी। ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीड, बहुत ज्यादा लालच बढ़ चुका है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा प्रोडक्शन करने के बाद क्या होता है कि पॉल्यूशन होता है और एक्सप्लॉयटेशन होता है जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं उनका। तो इस वजह से हमें प्रोडक्शन वर्क को अच्छे से सीखना पड़ेगा कि कितना प्रोडक्शन करना है, जितना नीडेड है उतना करना है, ठीक है। और हमारा अनफेयर अनफेयर ट्रेड बढ़ चुका है, इनइक्वलिटी आ चुकी है, ठीक है, इनइक्वालिटी। एक्सचेंज एंड स्टोरेज से हम वो सीखेंगे कि कैसे वो दूर करी जा सकती है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कॉपरेशन और बैलेंस से ये चीजें इंप्रूव हो सकती हैं। इनजस्टिस आ चुका है, मतलब जस्टिस जो है वो प्रिवेंट नहीं है। कुछ टाइम के लिए जस्टिस चलता है बट अपने फायदे के लिए लोग जस्टिस को ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। जस्टिस को हमने यूनिट 3 के अंदर अच्छे से पढ़ा था। सो हम जस्टिस एंड प्रिवेंशन पढ़ेंगे, है ना। तो ये सारे प्रोग्राम्स हम एक एक करके पढ़ेंगे जिससे आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रोग्राम्स नीडेड हैं अगर हमें सस्टेनेबल और ह्यूमन सोसाइटी बनानी है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। रिलेशन क्या है इनके बीच में, अभी ये टॉपिक और है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। अगर आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग होगी और वैल्यूज होंगी, अगर आपके पास एजुकेशन और संस्कार है, तो उससे क्या होगा, फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोग्राम्स। जितने भी आगे के प्रोग्राम्स हैं उनके लिए आपके पास एक बेस बन जाएगा। जब आपके अंदर की थिंकिंग आपके लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर अच्छी हो जाएगी, तो आपका एक बेस बन जाएगा कि आप आगे के प्रोग्राम्स पे काम कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोग्राम, अगर हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी जो बॉडी है वो अच्छी हो जाएगी, जिससे क्या है, प्रोडक्टिव और बैलेंस्ड लाइफ आप अनेबल कर पाओगे, चालू कर पाओगे, ठीक है। और अगर हेल्थ आ गई तो देन आप प्रोडक्शन एंड वर्क पे काम कर पाओगे, अच्छे गुड्स और सर्विसेज को क्रिएट कर पाओगे और सर्व कर पाओगे कंट्री के लिए, ठीक है। और ये ह्यूमन नीड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सपोर्ट करेगा, जो प्रोडक्शन ऑफ वर्क है। देन अब प्रोडक्शन वर्क कर लिया आपने, गुड्स को इकट्ठा कर लिया, गुड्स को अपने प्रोड्यूस कर लिया, तो बहुत सारा गुड हो गया, तो उसे आपको कैसे एक्सचेंज करना है। अगर किसी को जरूरत है तो उसके साथ एक्सचेंज करना है ना। और स्टोरेज कैसे करना है, ओवर स्टोरेज नहीं करना, जितना स्टोरेज की जरूरत है, जितना फ्यूचर में नीड हो सकती है उतना स्टोरेज करना, वो सारी चीजें यहाँ पर आप सीखोगे, ठीक है। फिर आप सीखोगे कि कैसे म्यूचुअल ट्रस्ट रखना है, फेयरनेस रखना है, कोई भी इनइक्वालिटी नहीं रखनी है, ठीक है। और आप अपने सिस्टम और जो रिलेशनशिप्स है उसे जस्टिस से प्रोटेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये इनके बीच में रिलेशन है, कभी कभी एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 10 नंबर के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, मुझे लगता है, ठीक है, इस बार। तो ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारा इंट्रोडक्शन क्लियर है, आपको अच्छे से यूनिट के बारे में पता चल गया कि हम पढ़ने क्या वाले हैं और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है यूनिट। और नेक्स्ट पार्ट इज एजुकेशन एंड संस्कार। सो दिस इज अवर फर्स्ट प्रोग्राम, जिससे कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी वैल्यूज हैं, वो हमारी क्रिएट होंगी। इससे हमारा जो आगे के प्रोग्राम्स है उनका बेस बनेगा, ठीक है। सो एजुकेशन का मतलब क्या होता है, एजुकेशन एक हमारा प्रोसेस होता है जिसके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट स्किल्स हमारी डेवलप होती है, ठीक है, इन अ पर्सन, सो दे कैन लीव अ हैप्पी, prosperous and responsible life in harmony with others and nature। So एक ऐसी लाइफ जी सके जो कि उसके अंदर हैप्पीनेस हो, ठीक है, उसके अंदर प्रॉस्पेरिटी भी हो, अच्छे, मतलब उसकी जितनी नीडेड है, उसको जरूरतें हैं, वो उतनी तो पूरी कर पाए और उससे थोड़ा सा ज्यादा भी पूरी कर पाए, ठीक है। और उसकी जो लाइफ है वो रिस्पॉन्सिबली जी पाए, ठीक है। तो ये एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड कराती है, कौन प्रोवाइड कराती है, एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, ये सारी चीजें। तो और लाइफ के अंदर आपकी हार्मनी रहती है अगर आप एजुकेटेड हो। तो ये हमारी होती है एजुकेशन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। की पॉइंट जो आपको याद रखने हैं, इट डेवलप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स एंड वैल्यूज। आपके पास जो वैल्यूज हैं, आपके पास जो आसपास रिलेशनशिप्स हैं, उन्हें समझने की आपको क्षमता प्रोवाइड कराता है, ठीक है, कि आप उनको समझ सको और वो कितने इंपॉर्टेंट है वो आप समझ सको, ठीक है। इट गिव्स नॉलेज फॉर करेक्ट बिहेवियर एंड मीनिंगफुल वर्क, ठीक है। आपको मतलब अगर बहुत सारे काम हैं और आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है, तो वो, अगर मतलब आप काम कोई भी कर सकते हो, मतलब आपके पास स्किल है, ठीक है, और आपके पास लाइक उतनी मतलब स्ट्रेंथ है कि आप वो काम कर सकते हो, बट अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा काम सही है कौन सा काम गलत है, तो आप हमेशा गलत काम या फिर सही काम दोनों करोगे। बट आपके पास एजुकेशन होगी तो आप सही काम ही करोगे, ठीक है। तो आप मतलब क्या बोल सकते हैं, ऑप्शंस में से आप चूज कर सकते हो करेक्ट वर्क को विथ एजुकेशन, ठीक है। इट हेल्प अ पर्सन लिव विथ पर्पस,
नॉट जस्ट अर्न फॉर सर्वाइवल। मतलब कि अगर आपके पास एजुकेशन है तो आपको पता होगा कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, मुझे क्या चीजें पूरी करनी है, मैं क्यों ये लाइफ जी रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कमाते जाओ और जीते जाओ, ऐसा नहीं होगा, आपके पास एक पर्पस होगा लाइफ का, ठीक है, जिससे कि आपका जीना आसान हो जाएगा। तो ये एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, तो एजुकेशन इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। और अब आता है हमारा संस्कार। अब एजुकेशन हमें मिल गई, हमने स्किल इकट्ठी कर ली, स्किल क्रिएट कर ली, बट हमारे पास अगर वैल्यूज नहीं होंगी तो, और हमारी जो राइट फीलिंग्स हैं और जो राइट वैल्यूज हैं वो क्रिएट नहीं होंगी, ठीक है, संस्कार नहीं होंगे आपके पास तो। सो ये क्या करता है, संस्कार हमारे अंदर राइट फीलिंग्स एंड वैल्यूज को क्रिएट करता है बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। सो की पॉइंट्स अगर हम समझें तो इट रिफ्लेक्ट अवर बिहेवियर, एटीट्यूड, डिसीजन मेकिंग। जिसके जैसे संस्कार होते हैं उसका ऐसा एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है, और वो कैसे डिसीजंस लेता है वो भी उसके संस्कार पर ही आता है, ठीक है। तो संस्कार अच्छे होने चाहिए, ऐसे कहते हैं ना। इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एजुकेशन इन रियल लाइफ, ठीक है। अब आपने जो एजुकेशन इकट्ठी करी है, आप रियल लाइफ में उसे कैसे इंप्लीमेंट करते हो, तो उसी का वो एक्सप्रेशन कौन होता है, संस्कार होते हैं, ठीक है। तो इट बिल्ड्स इन बिल्डिंग, इट्स हेल्प इन बिल्डिंग ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप सिर्फ उससे ट्रस्ट रिस्पेक्ट वगैरह बिल्ड नहीं कर सकते, आपको उसके साथ संस्कार भी होने चाहिए, ठीक है। आपके पास अगर अच्छे संस्कार होंगे तो आप अच्छे ट्रस्ट को बिल्ड कर पाओगे, आप रिस्पेक्ट को बिल्ड कर पाओगे समाज में अपने लिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा पाओगे, उन्हें पूरा कर पाओगे, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स है हमारे संस्कार के। तो आपको एजुकेशन और संस्कार अच्छे से क्लियर हो गए। अब ये दो चीजें मैंने आपको इसके लिए बताई क्योंकि एजुकेशन एंड संस्कार पे हमारे बहुत सारे पीवाईक्यूज आए हुए हैं, ठीक है। पिछले 3 साल में ही अगर आप देखोगे तो हमारे 1, 2, 3 एंड 4 पीवाईक्यूज हैं, ठीक है। तो आपको इन सारे पीवाईक्यूज के अंदर जब भी एजुकेशन और संस्कार के बारे में आता है तो आपको इतना एजुकेशन के बारे में पूरा की पॉइंट्स एंड डेफिनेशन समझा कर आनी है, संस्कार के बारे में समझा के आनी है, देन क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके हिसाब से आंसर को लिखना है। मतलब ये दोनों चीजें तो आपको पहले समझा कर आनी है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर लास्ट ये लिखा है कि नोइंग दैट लाइंग इन रॉन्ग इन एजुकेशन, ठीक है। आपको पता है कि एजुकेशन के अंदर झूठ बोलना गलत है, ठीक है। बट आप अगर ट्रूथ बोलते हो जब भी सिचुएशन में, ठीक है, हर एक सिचुएशन में, तो वो आपके संस्कार को शो करता है। मतलब कि आपको एजुकेशन में ये तो बता दिया कि झूठ बोलना गलत है, ठीक है, मतलब कि अगर आप झूठ बोलते हो तो वो गलत बात है, बट जब तक आप उसे अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो आपको जब वो उसे आप इंप्लीमेंट करते हो हर सिचुएशन में, आप हर एक सिचुएशन में सच बोलते हो, तो आपके वो संस्कार शो कराता है कि आप कितने संस्कारी हो, ठीक है। अगर आपको पता है, ठीक है, कि भाई झूठ बोलना गलत है, फिर भी आप झूठ बोल रहे हो, तो वो संस्कार आपके नहीं दिखाते, ठीक है। और वो चीज आपके संस्कार से ही आएगी कि आप हर एक सिचुएशन में सच बोलोगे, ठीक है, अपनी जो एजुकेशन है उसे रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। तो इतना क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द प्रोसेसेस ऑफ एन एजुकेशन सिस्टम इन शॉर्ट, ठीक है। सो हमारे एजुकेशन सिस्टम के 3 प्रोसेस है, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट स्किल एंड राइट लिविंग, ठीक है। सो राइट अंडरस्टैंडिंग का क्या मतलब है कि हमें ये पता हो कि क्या वैल्यूएबल है और क्या मीनिंगफुल है लाइफ के अंदर, ठीक है। और राइट स्किल का मतलब कि हम ऐसी चीजें सीखें जो कि इफेक्टिव हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं, लर्निंग टू डू वर्क इफेक्टिवली एंड रिस्पॉन्सिबली, ठीक है। मतलब कि ऐसा काम सीखें जो कि इफेक्टिव है और रिस्पॉन्सिबल है, और इस तरीके से काम सीखें कि वो आप जो काम कर रहे हो वो आप इफेक्टिवली कर पाओ और रिस्पॉन्सिबली कर पाओ, ठीक है। मतलब कि आपने कोई काम तो सीख लिया बट आप उसे अच्छे से नहीं कर पा रहे और आप उसे रिस्पॉन्सिबली नहीं कर रहे, तो आपका वो काम करना या ना करना एक ही बराबर है, ठीक है। राइट लिविंग, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है और जो अपनी स्किल्स है उन्हें आप डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओ, अप्लाई कर पाओ, जिससे कि आप विथ हार्मनी, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा होता है राइट लिविंग, अच्छे से अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर पाओ। तो ये हमारे 3 प्रोसेसेस होते हैं हमारे एजुकेशन के, और इन तीनों के अंदर हमारी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मतलब कि अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप इन 3 तरीके से 3 प्रोसेसेस को फॉलो कर पाओगे, ठीक है। ये हमारा क्लियर है अब तक, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये जो मेन की पॉइंट्स है ना, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट स्किल, राइट लिविंग, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि इस सब्जेक्ट के अंदर कीवर्ड्स एंड एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम आता है एजुकेशन फॉर ह्यूमन कंडक्ट एंड स्किल। सो व्हाट इज ह्यूमन कंडक्ट? ह्यूमन कंडक्ट का मतलब होता है लिविंग विद ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसका मतलब है ह्यूमन कंडक्ट। स्किल का मतलब है कि वो टेक्निकल भी हो सकती है, वो प्रैक्टिकल भी हो सकती है, ठीक है। एबिलिटीज जो है ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप जो यूज करते हो, ठीक है, तो वो होती है हमारी स्किल्स। तो अब ह्यूमन कंडक्ट एंड स्किल्स के अंदर एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों के बीच में जो ह्यूमन कंडक्ट है, आपका जो जीने का लाइफ स्टाइल है,
ट्रस्ट के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, और जो आपकी स्किल्स है उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ह्यूमन कंडक्ट विदाउट स्किल नो इफेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशन। आपके पास ह्यूमन कंडक्ट है बट आपके पास कोई भी स्किल नहीं है, आप ट्रस्ट के साथ जीते हो, आप रिस्पेक्ट करते हो हर किसी की, आपकी रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, बट आपके पास अगर स्किल नहीं है तो आप अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि पैसे भी तो कमाने हैं, तो स्किल्स भी जरूरी हैं। और स्किल्स विदाउट ह्यूमन कंडक्ट, आपके पास स्किल्स हैं बट आपके पास ह्यूमन कंडक्ट नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, तो आप अपनी जो नॉलेज है उसका मिसयूज कर बैठोगे, ठीक है। तो इस वजह से इन दोनों के अंदर बैलेंस रखने के लिए हमारी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। क्लियर है एजुकेशन का रोल ह्यूमन कंडक्ट एंड स्किल के अंदर। नेक्स्ट इज रोल ऑफ संस्कार इन डेवलपिंग राइट अंडरस्टैंडिंग। अब राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, अब एजुकेशन तो है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट उसके साथ साथ संस्कार कितने इंपॉर्टेंट है, क्या रोल वो प्ले करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो वैल्यू बेस्ड बने, ठीक है, मतलब कि वैल्यू हो आपकी, और आप एक स्टेबल पर्सनैलिटी बना पाओ कि आप ऐसी सिचुएशन में अलग अलग डिसीजंस ना लो, कहीं पर अलग कहीं पर अलग, और आप अलग अलग बातें ना बताओ, मतलब कि अलग अलग कहीं पर झूठ बोल दिया, कहीं पे सच बोल दिया। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो स्टेबल हो, है ना, तो उसके लिए आपके संस्कार बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मतलब कि क्या बोलते हैं, आपको जो संस्कार है ना वो आपको स्ट्रेंथ देते हैं कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो आप उन्हें फॉलो कर पाओ, ठीक है। हेल्प्स डिफरेंशिएट बिटवीन राइट एंड रॉन्ग इन एवरी सिचुएशन। चाहे सिचुएशन कोई भी हो, ठीक है, कोई भी आपके साथ हो, कोई भी आपके सामने हो, आप क्या गलत है क्या सही है उसे डिफरेंशिएट, उसे आप मतलब देख पाओगे, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, संस्कार से ही आता है। एनकरेज सेल्फ डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट एंड बैलेंस। हर एक चीज में बैलेंस रखना, सेल्फ डिसिप्लिन रखना, वो हमारे संस्कार से आते हैं, ठीक है। मेक्स हार्मनी अ नेचुरल पार्ट ऑफ डेली लाइफ, ठीक है। आपकी जो हार्मनी आप फुल फॉलो करते हो वो आपकी नेचुरली पार्ट बन जाएगा आपकी डेली लाइफ का, ठीक है, अगर आपके पास संस्कार अच्छे हैं। तो भाई संस्कार सब चीजें पता चल गई, ठीक है, संस्कार के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और आप अब अच्छे से लिख पाओगे संस्कार के बारे में, ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट ने क्लासेस के अंदर सीखा कि रिस्पेक्ट करना अच्छी बात होती है, ठीक है, रिस्पेक्ट करना उसने एजुकेशन मतलब क्लास के अंदर सीख लिया, उसे एजुकेशन मिल गई। बट अगर आप जब अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे घर में, ठीक है, तो वहां पर आपके जो संस्कार हैं वो शो होंगे वहां पे, ठीक है, तो वहां पर हमारी जो एजुकेशन है वो कह सकते हैं कि वो सक्सेसफुल हो पाई है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया कि आपके पास एजुकेशन कितनी भी हो बट आप उसे जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपका जो एजुकेशन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, और उस इम्प्लीमेंटेशन को क्या बोलते हैं, संस्कार बोलते हैं। सो व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन एंड संस्कार इन ह्यूमन सोसाइटी, तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, ये आप पढ़ लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये मैं सारी चीजें बता चुका हूँ, आपकी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करते हैं, आपको गाइड करते हैं, रिस्पॉन्सिबली आपको बनाते हैं, ठीक है, वर्क के लिए, सोशल हार्मनी को इंश्योर करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन को एनकरेज करते हैं, ठीक है। रोल ऑफ एजुकेशन एंड सिस्टम इन सर्विसेज। अब आप जब जो भी सर्विसेज होती हैं, चाहे वो आप गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो, चाहे आप अपने घर के लिए कर रहे हो, सर्व कर रहे हो कोई भी चीज, ठीक है, तो उसके अंदर जो हमारा एजुकेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है वो हम देखते हैं, ठीक है। एजुकेशन हमारा अंडरस्टैंडिंग, वैल्यूज एंड स्किल को क्या करता है, डेवलप करता है, जिससे कि आप सोसाइटी को एक मीनिंगफुली सर्व कर पाओ, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब सिस्टम क्या है हमारे, जैसे कि गवर्नेंस है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, ये हमारे सिस्टम है, ठीक है, ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एजुकेशन पता चल गई, हमने अब तक पढ़ाई है, सिस्टम्स हमारे ये सारे हो गए, जो भी हमारे गवर्नेंस, सोशल इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमेशा इंश्योर करते हैं कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा हमारा सही हो, और मतलब कि अब किसी के पास स्किल्स होंगी, अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो सही नहीं रहेगा ना। तो ये जो गवर्नमेंट है ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये इंश्योर करती हैं कि लोगों के पास मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी एग्जिस्ट करती हो कि वो अपनी स्किल्स को अप्लाई कर पाए, अपनी जो स्किल्स हैं उनसे कंट्री के लिए सर्व कर पाए, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, अभी तो आपको पता ही होगा एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। और अगर ये दोनों चीजें साथ में होती हैं तो उससे क्या होता है कि पीपल्स जो है एनकरेज होते हैं सोसाइटी के लिए सर्व करने के लिए सेल्फलेसली, ठीक है। और एंश्योर फेयर अपॉर्चुनिटीज एंड जस्टिस, ठीक है, अगर दोनों साथ में काम करते हैं अच्छे से तो अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं और जस्टिस भी सबको अच्छे से मिलता है, ठीक है। और कनेक्ट पर्सनल ग्रोथ विथ सोशल वेलफेयर। अब हर एक बंदा सेल्फलेसली कंट्री के लिए सर्व कर रहा है, और वो खुद भी पर्सनली भी डेवलप हो रहा है, उसकी जो लाइफ है पर्सनल लाइफ वो भी डेवलप हो रही है, और वो कंट्री के लिए सर्व भी कर रहा है, तो जिससे क्या हो रहा है कि उसकी जो पर्सनल ग्रोथ है वो भी हो रही है, और जो सोशल वेलफेयर है वो भी है, ठीक है, तो दोनों कनेक्ट रहते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एजुकेशन है बट आपका सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो
वो कभी भी सर्विस को और कभी भी लीड नहीं कर पाएगा, अच्छे से सर्विस फुलफिल नहीं हो पाएंगी, ठीक है। और सिस्टम अगर अच्छा है बट एजुकेशन अच्छी नहीं है तो कोई भी क्यों काम करेगा कंट्री के लिए सेल्फलेसली। तो ये दोनों चीजें हैं जो है बैलेंस बना के रखनी पड़ती हैं, और ये दोनों चीजें अगर अच्छे से काम करती है तो कोई भी कंट्री अच्छे से डेवलप हो सकती है, ठीक है। ये हमारे 10-10 मार्क्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। ये वाला क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, ये वाला ये जो ऊपर वाला था ये 2 मार्क्स में था, ठीक है। और ये वाला भी 10 मार्क्स में था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजुकेशन सिस्टम कैन बी मॉडिफाइड टू ग्रो फॉर अ बेटर सोसाइटी, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। कैसे आप एजुकेशन अपने सिस्टम को अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हो जिससे कि एक अच्छी सोसाइटी बन पाए, ठीक है। तो अगर जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उन पे फोकस किया जाए विथ टेक्निकल नॉलेज, मतलब टेक्निकल नॉलेज तो दे ही रहे हो, उसके साथ साथ ह्यूमन वैल्यूज भी प्रोवाइड की जाए। ह्यूमन वैल्यूज हमने पढ़ी थी, ठीक है, सारी चीजें। तो ये अगर प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है, तो अच्छा एक सिस्टम बन सकता है, ठीक है। इंक्लूड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, ठीक है, फ्रॉम अर्ली स्टेज। मतलब स्टार्टिंग से ही वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए कि कौन सी एजुकेशन कहाँ पे अप्लाई करनी है जो पॉजिटिवली अप्लाई हो और वो ह्यूमन वेलफेयर वेलफेयर के लिए हो, ठीक है। एनकरेज पॉलिटिकल प्रैक्टिकल लर्निंग एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग पे ज्यादा फोकस किया जाए, है ना, पेपर ये जो मतलब थ्योरिफिकेशन पे ज्यादा काम नहीं किया जाए। प्रमोट सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, कॉपरेशन एंड क्रिएटिविटी इंस्टेंट ऑफ कंपटीशन। जैसे कि दिखाते हैं ना कि ये क्लास में सबसे आगे, नंबर्स को ज्यादा वैल्यू ना दिया जाए, इसका मतलब ये है। और जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है और जो साथ में काम करने की चीजें हैं वो सारी चीजें कराई जाए, कॉपरेशन वगैरह लाया जाए, ना कि कंपटीशन लाया जाए। अगर ये चीजें मॉडिफाई हो जाती हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर तो हमारी जो सोसाइटी है वो बेस्ट हो पाएगी, ठीक है। ट्रेन टीचर एज अ रोल मॉडल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, ठीक है, मतलब कि जो टीचर्स हैं उनको एज अ रोल मॉडल बनाया जाए ह्यूमन कंडक्ट का, ठीक है। मतलब कि अभी हमने जो ह्यूमन कंडक्ट देखा था कि एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ जो टीचर्स हैं वो भी ट्रस्ट शो करें, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग शो करें, जिससे कि स्टूडेंट्स जो हैं वो और अच्छी चीजें सीखें और अपने लाइफ के अंदर अच्छे काम कर पाए, ठीक है। ब्लेंड थ्योरी विथ रियल लाइफ एप्लीकेशन फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है। अब जितनी भी आप थ्योरी पढ़ा रहे हो उन्हें आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ, रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ क्या करो, ब्लेंड करो, कनेक्ट करो, जिससे कि जो थ्योरी है वो बच्चे के दिमाग में हमेशा आ ही जाएगी और वो उसे कनेक्ट करके इजीली समझ पाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा, अगर आप किसी चीज को अपनी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर देते हो तो आपको उसे याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप आराम से उसे समझ जाते हो, ठीक है। तो ये हमारे मॉडिफिकेशन, ये मैंने मतलब ये मतलब कि हमारे मेरे हिसाब से, ठीक है। अब जो आपके हिसाब से हैं वो आप लिख कर आ सकते हो पेपर के अंदर, इन्हें भी यूज कर सकते हो और चाहो तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल यही लिखने हैं, बट ये हमारे जो मोटे मोटे होते हैं यही आप चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट 2 था एजुकेशन एंड संस्कार प्रोग्राम, हमने ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। अब आपके पास एक बेस क्रिएट हो गया है लाइफ के लिए। अब आप राइट अंडरस्टैंडिंग और वैल्यूज जो है वो समझ चुके हो, आपके पास स्किल आ चुकी है और स्किल को आप कैसे पॉजिटिव वे में इम्प्लीमेंट करोगे वो आपको पता चल गया, ठीक है। तो एजुकेशन है आपके पास, अब आपके पास संस्कार है, दो चीजें हैं। अब हमें ध्यान देना है हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारे सेल्फ रेगुलेशन के ऊपर, संयम के ऊपर, ठीक है। अब दो चीजों पे और ध्यान देंगे। अब हेल्थ की मीनिंग क्या होता है, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वहां पर बताया था कि एजुकेशन और संस्कार की मीनिंग, यहाँ पर मैं आपको पहले हेल्थ और फिर संयम की मीनिंग बताऊंगा। सो हेल्थ का मतलब होता है स्टेट ऑफ हार्मनी इन बॉडी एंड माइंड। आप मतलब अपनी बॉडी के साथ अपने माइंड के साथ भी हार्मनी रखो, ठीक है। अपनी बॉडी को भी नुकसान ना पहुंचाओ, उसे भी एक अच्छे सी लाइफस्टाइल दो, उसे भी हेल्दी चीजें प्रोवाइड कराओ, ठीक है। आपका जो माइंड है उसे भी पीसफुल रखो, अच्छे से कूल रखो, ठीक है। व्हेन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, मतलब कि जो आपकी बॉडी बॉडी जो है वो अगर फंक्शन प्रॉपरली करती है और जो आपका माइंड है वो काम रहता है, क्लियर रहता है और चीयरफुल रहता है, तो उसका मतलब होता है एक हेल्दी लाइफ, ठीक है। हेल्दी बॉडी मतलब उसका मतलब क्या होता है, एक हेल्दी बॉडी होता है। तो आपकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो अच्छे से फंक्शन करते हैं प्रॉपरली, और आपका जो माइंड है वो चीयरफुल रहता है, जॉयफुल रहता है, क्लियर रहता है, कूल रहता है। तो वो आपका जो लाइफ, आपकी जो बॉडी है वो क्या है, हेल्दी है। मतलब कि मेंटली भी स्ट्रांग होने चाहिए हो आप और फिजिकली भी आप स्ट्रांग होने चाहिए। दोनों से मिलकर क्या बनती है, आपकी हेल्थ बनती है। तो हेल्थ आपको समझ में आ गया। की पॉइंट्स ये हैं कि इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग डिसीज फ्री, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल रोग मुक्त हो, कभी कभी रोग हो सकते हैं, बट आपका जो वेलबींग है वो टोटली, मतलब टोटल वेलबींग के बारे में, ओवरऑल कि आपका माइंड कैसे रहता है हर समय, ठीक है, ये सारी चीजें। ट्रू हेल्थ कम्स फ्रॉम बैलेंस लाइफस्टाइल। अगर आप अच्छे से अच्छा फूड खाते हो, रेस्ट प्रॉपरली करते हो, वर्क भी करते हो, ठीक है, और अच्छे थॉट्स का देखते हो, अच्छी चीजें देखते हो ना आसपास, तो अच्छे थॉट्स हो ही जाते हैं। तो ये इस चीज से हमारी जो ट्रू हेल्थ है वो आती है, ठीक है, बैलेंस लाइफस्टाइल से।
हेल्थ इज अ फाउंडेशन फॉर हैप्पीनेस एंड एफिशिएंसी। अगर मतलब यही बोलते हैं ना कि कुछ भी हो जाए भाई हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हेल्थ ही हमारी सारी चीजें, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है। अगर आपके पास हेल्थ अच्छी है तो आपके पास खुशी भी होगी, आपके पास एफिशिएंसी भी होगी, आप अच्छे से फास्ट में काम कर पाओगे, ठीक है, अच्छे से सर्व कर पाओगे, ठीक है, और अपनी जो फैमिली है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठा पाओगे, ठीक है। आप फैमिली पर मतलब एक बोझ नहीं बनोगे, आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पाओगे। तो वो हमारी हेल्थ से आती है, तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज संयम। अब सेल्फ रेगुलेशन भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। संयम मीन्स लिविंग इन बैलेंस एंड कंट्रोल, मतलब अपनी डिजायर्स हैं, अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो एक्शंस हैं, उन्हें हार्मनी के अंदर रखना, ठीक है। मतलब जो भी आप सोच रहे हो, ठीक है, उन्हें अच्छा सोचना, ठीक है, सामने वाले के बारे में भी सोचना, सिर्फ अपनी अपने बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपनी डिजायर बहुत सारी ऐसी नहीं है कि पूरी करनी है, ठीक है, सबके बारे में सोचना। ये हमारा संयम होता है, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, जितना नीडेड है उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा अगर आप चाहिए तो आप ग्रीडी बन जाते हो, ठीक है। तो कोई जिसके अंदर भी संयम होता है वो कभी भी ग्रीडी नहीं बनता, ठीक है। और एक अपना जो टाइम टेबल है उसे हमेशा फॉलो करता है, ठीक है, जैसे कि उसका रूटीन है कि भाई वो सुबह जल्दी उठता है तो वो जल्दी उठता है, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन होता है, उसका जो बॉडी है वो काफी डिसिप्लिन में रहती है, ठीक है, और रात में जल्दी सोना है तो जल्दी ही सोता है, ठीक है, जिसके अंदर संयम होता है। संयम के हमारे की पॉइंट्स ये हैं कि आप कभी भी जो ग्रीडीनेस है उस वो नहीं होता आपके अंदर, मतलब उससे आपको प्रिवेंट रखता है संयम। स्ट्रेसफुल नहीं होते आप, ठीक है। ओवर इंटेलिजेंस नहीं होता, मतलब कि आप ज्यादा, मतलब जितना जरूरत है उससे ज्यादा इंजॉयबल, मतलब ये सारी चीजें नहीं करते, मतलब ज्यादा इंजॉय नहीं करते, जितना चाहिए उतना ही इंजॉय करते हो, ठीक है। इट हेल्प मेंटेन हेल्थ पीस एंड हार्मनी, इन सबको मेंटेन रखता है, ठीक है। इट कनेक्ट्स द इंडिविजुअल विथ नेचर एंड सोसाइटी रिस्पॉन्सिबली, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो इंडिविजुअल है, आपकी जो बॉडी है, आपका जो मन, उसको सोसाइटी के साथ, नेचर के साथ क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, संयम है। संयम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लाइफ के अंदर। अगर आपके पास हेल्थ है, संयम है, एजुकेशन है, ठीक है, संस्कार है, तो बढ़िया रहता है ना लाइफ के अंदर। फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड हार्मनी, ये तीनों चीजें क्या है, ये तीनों चीजों के अंदर मतलब बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ मतलब अपनी जो प्रॉपर बॉडी है, ठीक है, मतलब जो हमारी बाहर से बॉडी दिखती है वही हमारी फिजिकल हेल्थ है, ठीक है। आपका जो फूड, आपको प्रॉपर फूड लेना चाहिए, अगर आपको मेंटेन रखनी है अपनी बॉडी को, एक्सरसाइज करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, और अच्छे से क्लीनिंगनेस के साथ, हाइजीन के साथ रहना चाहिए, ठीक है। आपकी जो बॉडी है वो इंस्ट्रूमेंट है, वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। अगर आपकी बॉडी नहीं होगी तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपका जो मेंटल पीस है, ये हमारा क्या है, जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसे प्रॉपरली वर्क करवाता है, ठीक है। तो आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्लियर थॉट्स होनी चाहिए, और आपकी जो इमोशन है वो काम होनी चाहिए, ठीक है। तो आप मेंटल पीस रख पाओगे, ठीक है। हार्मनी, हार्मनी के बारे में आपको पता है कि आप मतलब हेल्थ जो है हमारी, उसका मतलब होता है कि आप अपनी बॉडी के अंदर भी हार्मनी रखो, और जो आपके आसपास है उसके साथ भी आप हार्मनी रखो, ठीक है। तो आपकी जो हार्मनी है वो अच्छे से क्रिएट होती है। अब देखो, ये मैंने ये तीनों टॉपिक्स अलग से क्यों बताएं, क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स ना दो दो नंबर के अंदर आ सकते हैं, या फिर 2 नंबर के अंदर तीनों को भी एक्सप्लेन करने को पूछ सकता है, तो छोटा छोटा आप एक्सप्लेन करके आ सकते हो, ठीक है। मतलब कि अगर हेल्थ और संयम के मतलब बिहाफ पे ये सारी, ये तीनों पूछा जाता है तो आप ये लिख कर आ सकते हो, ठीक है, वैसे भी लिख कर आ सकते हो, मीनिंग सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। रोल ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इन मेंटेनिंग बैलेंस, ठीक है, मतलब कि ये जो सेल्फ डिसिप्लिन है इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके नीड्स में, आपके डिजायर में, या फिर कोई भी चीज में बैलेंस बनाने के लिए। संयम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस बनाना है, ठीक है। ये हमारा जो नीड्स है, हमारी जो डिजायर है, मतलब कि जो हमें जरूरत की चीजें हैं, और जो हमारी मतलब डिजायर है, जो हमारी विशेष है, जो हमें चाहिए, ठीक है। तो उनके बीच में क्या रखता है, बैलेंस रखता है, कभी ओवर डिजायर आपको नहीं होने देता। ये चाहे मतलब कि आपको नीड नहीं है फिर भी आप उसकी डिजायर रखो, ठीक है। आपके पास जितके एंगर हो, ग्रीडीनेस हो, लेजीनेस हो, इन सबको क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है कि ये ज्यादा ओवर ना हो, ठीक है। आपको हमेशा हेल्दी चूज, जो फूड है वो आप चूज करोगे, और आप प्रॉपर रूटीन को फॉलो करोगे, और मीनिंगफुल एक्टिविटीज को परफॉर्म करोगे अगर आप संयम में हो, ठीक है। आप हमेशा रिस्पेक्ट करोगे अपनी बॉडी की भी और नेचर की भी, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन इज इक्वल टू हेल्दी हैबिट्स प्लस बैलेंस थिंकिंग एंड रिस्पॉन्सिबल लिविंग, ठीक है।
अगर आप संयम में हो तो आप हमेशा अच्छा ही खाओगे, ठीक है। आप कभी भी मतलब कि अपने जो फूड ग्रीडीनेस है उसे नहीं बढ़ाओगे, ठीक है। और आप कभी भी ज्यादा गुस्सा नहीं होगे, ये सारी चीजें जो आपको पता है, ठीक है, यही सारी चीजें लिखनी होती हैं, ज्यादा और कुछ नहीं, ठीक है। अब एक हमारा 10 मार्क्स में क्वेश्चन आया था कि हमारा रूटीन क्या होना चाहिए जिससे कि आप मतलब कि उसको फॉलो करो और आपकी जो हारमोनी है नेचर के साथ बनी रहे, ठीक है। आप हारमोनी को मेंटेन कर सको नेचर के साथ अकॉर्डिंग टू सर्केडियन रिदम। तो समझाता हूँ मैं आपको सर्केडियन रिदम क्या होता है। मीन्स दैट नेचुरल डेली लाइफ साइकिल हमारी जो मतलब आप उठते हो, खाते हो, सो जाते हो, ठीक है, और जो आप एक्टिविटी करते हो, ये जो सारी चीजें हैं, अगर आप अपनी जो डे नाइट पैटर्न है हमारे नेचर का, जैसे कि सुबह सन जो है राइज होता है तो आप उसके साथ उठे, ठीक है, सन सेट हो गया तो आप सो गए, ठीक है, और बीच में जो भी टाइम बचा उसमें आपने एक्टिविटी करी, खाना खाया, ठीक है। तो अगर आप उसके साथ मतलब कि नेचर की साइकिल के साथ अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को जोड़ दो, तो कैसे कौन सा रूटीन बनेगा जिससे कि आप नेचर के साथ जो है हार्मनी मेंटेन कर पाओगे। तो वो ये रूटीन आपको बताकर आना था, ठीक है। तो आपने पहले सर्केडियन रिदम को समझा दिया। इट्स अबाउट लिविंग अकॉर्डिंग टू सनराइज एंड सनसेट फॉलोइंग नेचर्स टाइमिंग, ठीक है, मतलब कि नेचर की टाइमिंग को फॉलो करना इज कॉल्ड सर्केडियन रिदम, ठीक है। जो हमारा मतलब पूरा एक नेचुरल साइकिल होता है ना, कि सुबह सनराइज हुआ, देन सन ऊपर, बहुत ज्यादा गर्मी, थोड़ी सी गर्मी हुई, देन सन सेट हो गया, है ना। तो ये हमारा सर्केडियन रिदम होता है, ठीक है। उसे हम अपनी लाइफ साइकिल के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक हमने रूटीन क्रिएट किया है कि आप सुबह 4 से 6 बजे तक क्या क्या करोगे। जगोगे, ठीक है, मेडिटेट करोगे, एक्सरसाइज करोगे या फिर योगा करोगे, ठीक है। तो ये आपका रूटीन होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहेगा। अब एक ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट होगा। आपको भी पता है कि सुबह जल्दी जगो तो एक अच्छा आपके पास विदाउट पॉल्यूशन एक आपके पास इन्वायरमेंट आपके पास होता है, ठीक है। और वहां पर जो है आवाजें भी ज्यादा नहीं होती, ठीक है। और आपके पास एक मतलब फ्रेश जो नेचर होता है जिसे आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो सुबह। डे टाइम यहाँ पर आप 7 AM से लेके 6 PM तक, ठीक है, मतलब कि पूरा दिन, ठीक है, शाम तक यहाँ पर आप प्रोडक्टिव वर्क कर रहे होगे और बैलेंस्ड मील मतलब कि आप खाना खा रहे होंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपकी जो एक्टिव बॉडी है वो हमेशा अलाइन रहेगी, ठीक है, मतलब कि आप जो भी काम कर रहे हो उसके साथ आपकी जो है बॉडी एक्टिव रहेगी, ठीक है। इवनिंग 6 to 8 PM आप क्या कर रहे होगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा लाइट फूड खाओगे। हमेशा कहते हैं ना डिनर थोड़ा हल्का खाना चाहिए। लाइट फूड खाओगे, रिलैक्स करोगे और फैमिली के साथ थोड़ा इंटरेक्ट करोगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो भी स्ट्रेस है वो रिड्यूस होगा और आपका जो डाइजेशन है उसे भी सपोर्ट मिलेगा। आपको ज्यादा मतलब ओवर खाओगे तो डाइजेशन जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है। और नाइट में क्या करोगे, आप 9 से 10 बजे तक सो जाओगे जल्दी, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपकी जो बॉडीज है उनको रिपेयर करने का टाइम मिलेगा और जो आपका जो मेंटल है ब्रेन है उसको भी रेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है सर्केडियन रिदम के साथ रूटीन होना चाहिए जिससे कि आपका जो नेचर है उसके साथ हार्मनी बनी रहे, ठीक है। नेचर को आप कोई एक्सप्लॉइट ना करो और आपकी जो बॉडी है वो भी अच्छे से मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और चाहो तो ये रूटीन को आप फॉलो कर लेना, ठीक है, मतलब एक बार करके देखना। एक हफ्ते मतलब कि एक हफ्ते स्टिक रहो इस रूटीन पर और इस रूटीन पे ही फॉलो करो, मतलब कि समझ रहे हो ना, इसको एक बार फॉलो करके देखो फिर आपको पता चलेगा कि इतना इंपॉर्टेंट है ये। बेनिफिट्स क्या होंगे इससे कि आपकी जो फिजिकल हेल्थ है और मेंटल हेल्थ है दोनों ही मेंटेन रहेंगी। आपकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अगर आप जल्दी सो जाओगे ना, मतलब बेस्ट ही है अगर आप जल्दी सो जाओ और जल्दी जगो, तो यही दो चीजें ही आपकी जो लाइफ है ना बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देती हैं। आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी, ठीक है, क्योंकि आप अपनी थोड़ा सा फैमिली के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो और दिन में आप प्रोडक्टिव वर्क कर रहे हो, आलतू फालतू का खा नहीं रहे, आलतू फालतू लोगों से मिल नहीं रहे, तो आप हमेशा पॉजिटिव ही रहोगे, ठीक है। यूनिट छोटी है बट ना इससे हमारे जो पीवाईक्यूज है ना वो बहुत आए हुए हैं, तो पीवाईक्यूज भी मुझे कराने हैं। तो हाँ, लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप कैसे फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रख सकते हो। अब देखो फॉरेस्ट हमारी क्लीन एयर के लिए, क्लीन वाटर के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, मतलब एनिमल्स के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फॉरेस्ट नहीं होते ना तो ऑक्सीजन भी कम हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा बेकार हो जाएंगी चीजें, ये जो एनिमल्स हैं उनको रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो फॉरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वजह से हमें उसे प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। हमेशा वी मस्ट एक्ट विद अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जिससे कि हमारी जो फॉरेस्ट है वो प्रिजर्व रहे। सो देखो कौन कौन से एरियाज हैं जिनको हम फोकस कर सकते हैं अगर हमें फॉरेस्ट को प्रिजर्व रखना है। देखो ये चीजें आप भी बताकर आ सकते हो कि आपको हमेशा ज्यादा से ज्यादा प्लांट को मतलब लगाना है, ठीक है, जिससे कि अच्छे फॉरेस्ट उग सकें और जो भी डिफॉरेस्टेशन है वो उससे प्रिवेंट हो सके, ठीक है। आपको हमेशा रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करना है। जो भी वुड है, जो भी पेड़ है, उनको इतना ज्यादा नहीं काटना जिससे कि आप ग्रेडी हो जाओ, ओवर एक्सप्लॉइटेशन करो उनका, ठीक है।
आपको हमेशा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करना है। जो भी लोकल पीपल हैं वो अपने आसपास पेड़ लगा सकते हैं, अच्छा पेड़ वगैरह लगा सकते हैं जिससे कि इन्वायरमेंट अच्छा हो सके। पॉल्यूशन रिड्यूस करो, ठीक है। जो भी ये इंडस्ट्रियल और प्लास्टिकल वेस्ट है वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट को हार्म करते हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ठीक है। आपके जो बैलेंस है, जो भी स्पीसीज हैं उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है, वो कहीं खत्म ना हो जाए, ठीक है। इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल जियो। आपका जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं उनको ओवर यूज मत करो। जो भी आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं उनको आप यूज करो, ठीक है, जो कि रिन्यू हो सके, ठीक है, रिसाइकल हो सके। अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करोगे जो कि रिन्यूएबल नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है, तो दिक्कत आएंगी, ठीक है, फिर इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आएगा। तो ये कुछ एरियाज हैं और जो आपको खुद लगते हो उनको आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। ओवरऑल यही लिखना था। मतलब कि देखो, जब ऐसा आ जाता है ना क्वेश्चन, तो आपको क्या करना होता है, जैसे आपको पता चल गया भाई फॉरेस्ट जो है ना थोड़ा सा हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताना है कि कितना इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट के लिए ये। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमें इसे प्रिजर्व करना है। अब कौन कौन से एरियाज हैं तो आपको इन एरियाज को समझा कर आना है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब अगर आप लिविंग इन हार्मनी विथ नेचर, ठीक है, तो क्या होगा, आ, हमेशा कैसे आपको हार्मनी के साथ जीना है नेचर के साथ। तो आपको हमेशा ये अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारा नेचर है, जो हमारे आसपास की चीजें, वो हमारा को एग्जिस्टेंट पार्टनर है, ठीक है। वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए, ठीक है। मतलब कि आप उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लॉयटेशन करो, वो आपके साथ भी जी रहा है, ठीक है, वो भी एक जीव है, ठीक है। रिस्पेक्ट एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ, चाहे कोई भी फॉर्म हो लाइफ की, उनसे रिस्पेक्ट करो, चाहे वो पेड़ है ना उसके अंदर भी जान है, ठीक है। कंज्यूम रिस्पॉन्सिबली एंड एनकरेज एनकरेज रीजनरेशन, ठीक है। मतलब जितना जरूरत है उतना ही कंज्यूम करो, और हमेशा री जनरेशन को, अगर आपने एक पेड़ काटा तो चार पेड़ लगाओ, ठीक है। उसे जो है एंकरेज करो। इस तरीके से आप नेचर के साथ कैसे जी पाओगे, हार्मनी के साथ जी पाओगे, ठीक है। क्लियर सारी चीजें। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, ठीक है। सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ हेल्थ एंड संयम इन द डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब कि ये हमारा फाउंडेशन बनाता है इंटर इंडिविजुअल हार्मनी की। अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन रहोगे, आप अपनी बॉडी के साथ अच्छे से काम करोगे, तो आप एक बेस क्रिएट कर पाओगे हार्मनी का अपने अंदर। एक फाउंडे मतलब कि एक हार्मनी का फाउंडेशन बना पाओगे। अगर यूनिवर्सल जो है ना ऑर्डर, ह्यूमन ऑर्डर, वो एक हाईएस्ट ऑर्डर है, बट वहां पर बेस होना तो जरूरी है ना। पहले आपको पहली सीढ़ी तो चढ़नी पड़ेगी, तो वो पहली सीढ़ी कौन बनाता है, आपका हेल्थ और संयम, ठीक है। और बैलेंस बिटवीन बॉडी माइंड एंड नेचर कौन रखता है, हमारा संयम, ठीक है। और रिडक्शन इन एक्सप्लॉयटेशन, आप एक्सप्लॉयटेशन नहीं करते, ग्रीडी नहीं होते, एंगरफुल नहीं होते, ठीक है। प्रमोट करता है ये कॉपरेशन को और ट्रस्ट को, और हमेशा पीस और प्रॉस्पेरिटी को कंटिन्यूटी वे में रखता है हमेशा। जो भी पीपल जो फिट होते हैं, जो सोशली एक्टिव होते हैं, जो भी मेंटली पीसफुल होते हैं, तो उनकी आने वाली आगे जनरेशन वो भी वैसी ही होती है। और मतलब कि आप अपने पेरेंट्स से अगर जो भी चीजें सीख रहे हो, अगर आपके पेरेंट्स के अंदर अच्छी हेल्थ है, अच्छा संयम है, तो आप उनसे वही चीजें सीखोगे ना। आप गलत तो नहीं सीखोगे, तो हमेशा वो चीजें कंटिन्यूटी वे में रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स है। इसकी ये हमारा रोल होता है हेल्थ का, संयम का, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर डेवलप करने में, ठीक है। Health and Sanyam together create happy, individual, harmonious family and balanced environment leading to universal human order। जैसे कि हमने पढ़ा था पिछली यूनिट में कि जो जस्टिस है ना, अगर रिलेशनशिप्स के अंदर है, फैमिली के अंदर है, तो वो हमेशा लीड करता है अनडिवाइडेड सोसाइटी को, और वहीं से कहीं हमारा यूनिवर्सल ऑर्डर भी बनता है। तो हर एक चीज बेस्ड में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी तो वो एक हाईएस्ट लेवल पे पहुंच पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोडक्शन एंड वर्क। अब प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है गुड्स को क्रिएट करना, सामान को क्रिएट करना, सर्विसेज को प्रोवाइड करना, ठीक है, जिससे कि हमारा जो नेसेसरी चीजें हैं ह्यूमंस की नीड की, ठीक है, और सोशल हार्मनी जो है मेंटेन हो पाए। मतलब कि ह्यूमंस की जो नीड है वो फुलफिल हो सके, और सोशल हार्मनी क्रिएट हो सके, ठीक है। मतलब कि कोई बंदा सर्विस करता है, सर्व करता है किसी के लिए, तो उससे एक सोशल हार्मनी क्रिएट होती है, ठीक है। और जो भी ह्यूमन नीड्स है, जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे फुलफिल हो सकती है, ठीक है। जैसे कि आपने फूड्स को ग्रो किया, ठीक है, आपने हाउसेस को बिल्ड किया, और आपने क्लोथ्स को बनाया, तो इससे क्या होता है कि जो ये है प्रोडक्शन, ठीक है, इससे मतलब ये चीजें आपने क्रिएट करी, ठीक है। और जो हमारा प्रोवाइडिंग एजुकेशन, ये हमारा सर्विसेज है, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज, ये हमारी सर्विसेज हैं, दिस ऑल आर प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर सब चीजें प्रोडक्शन है। अब पर्पस क्या है हमारे प्रोडक्शन का, उसे आपको एलोबरेट करना था। तो हमारे प्रोडक्शन का पर्पस ये है कि हमारी जो ह्यूमन की लाइफ है, ह्यूमन का जो वेलफेयर है, उसे सपोर्ट कर सके। कोई भी कंपटीशन लाने का मतलब मकसद नहीं है, मकसद ये है कि ह्यूमन का जो वेलफेयर है, लाइफस्टाइल है, वो अच्छी हो पाए, ठीक है, उनकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके, ठीक है। इट शुड एंश्योर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल,
नॉट एक्युमुलेशन बाय अ फ्यू। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए जिसके पास ज्यादा पैसे हैं उसके पास ही, ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी चीजें हो, हर एक के पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। प्रोडक्शन शुड बी सस्टेनेबल एंड इन हार्मनी विद नेचर। हमेशा कभी भी आपको नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना, हमेशा हार्मनी बना के रखनी है नेचर के साथ। ठीक है, लाइक आप ऑर्गेनिक फूड को जो है प्रोड्यूस करते हो, और लोक मतलब कि लोकल कम्युनिटी के लिए आप ऑर्गेनिक फूड को प्रोड्यूस करते हो। ठीक है, वहां पर आप कोई भी हार्मफुल केमिकल बेस्ड फूड को नहीं कर रहे हो जिससे कि आप प्रॉफिट ज्यादा कमा पाओ। तो एक ये क्या है, एक हमारी प्रैक्टिस है जो कि हमारी हार्मनी शो करा रही है नेचर के साथ। ठीक है, और ये प्रोडक्शन भी अच्छे से शो करा रही है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब, समझ में आ गया ना ये चीजें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन बेस्ड ऑन राइट अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन। ठीक है, कैसे प्रोडक्शन जो है राइट अंडरस्टैंडिंग और कॉपरेशन से होगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये है कि पीपल को पता होना चाहिए कि कितना प्रोड्यूस करना है और क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, और हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, अगर किसी को पता ही नहीं है कैसे प्रोड्यूस करना है तो वो केमिकल वेमिकल लगा देगा। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोइटेशन करेगा। ठीक है, तो राइट अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। वो कैसे आएगी, एजुकेशन से आएगी, स्किल से आएगी। ठीक है, प्रोडक्शन डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन यूजफुलनेस, फेयरनेस, नॉट मार्केट प्रेशर। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कि कितनी जरूरत है उतना ही। ठीक है, और मतलब कि जस्टिफाई वे में होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, ओवर मतलब कि प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। सीधी बात ये है, राइट अंडरस्टैंडिंग से आप यही सीखोगे। कॉपरेशन प्रोडक्शन बिकम्स इफेक्टिव व्हेन पीपल वर्क टुगेदर विथ ट्रस्ट एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अब सारे लोग एक साथ काम करने चाहिए। ठीक है, एक ही बंदा प्रोडक्शन प्रोडक्शन कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, कॉपरेशन होना चाहिए। कोऑपरेटिव वर्क एंश्योर इक्वल पार्टिसिपेशन एंड शेयर्ड बेनिफिट। ठीक है, अगर बहुत सारे लोग काम करते हैं तो उससे क्या होता है, सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, और सबके बीच में जो बेनिफिट्स है वो शेयर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉपरेशन होता है। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझें, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हमें ये जो थ्योरी है ना समझ में नहीं आती, बट एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। समझो, इन अ कोऑपरेटिव फार्मिंग मॉडल, एक ऐसा फार्मिंग मॉडल है जो कि कोऑपरेटिव है, जहाँ पे सब फार्मर साथ में काम करते हैं कलेक्टिवली। वो हर कोई रिसोर्सेज को शेयर करते हैं और डिवाइड द यील्ड फेयरली, एंश्योर प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। मतलब कि एक गांव है, ठीक है, उसके अंदर लाइक ऐसे 1 2 6 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 फार्मर है। ठीक है, और ये पूरा ईल्ड है। ठीक है, और उन्होंने अपने जो ईल्ड है उसे बराबर बांटा हुआ है, साथ में सब लोग फार्मिंग करते हैं, और जो भी रिसोर्सेज है उन्हें आपस में अच्छे से शेयर करते हैं, जिसे जिसकी जरूरत है उसे शेयर करते हैं। तो वहां पर हैप्पी लाइफ तो होगी ना, अच्छे से जिएंगे ना लोग। तो ये होता है हमारा कॉपरेशन। ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग मॉडल इतना क्रिएट है। अब व्हाट आर द बेनिफिट फॉर प्रोडक्शन एट विलेज लेवल। अगर आप विलेज लेवल पे गांव में प्रोडक्शन यूनिट लगाते हो तो उससे क्या क्या फायदा होंगे। ठीक है, मतलब कि गांव वाले अगर खुद ही प्रोडक्शन करेंगे तो कितना फायदा होगा। ठीक है, सीधी बात है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, सेल्फ रिलायंस होगा। उन्हें किसी के ऊपर मतलब किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होती, वो सेल्फ निर्भर होंगे, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। ठीक है, सस्टेनेबल लिविंग होगी। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन है, पॉल्यूशन है, वेस्ट है, वो सब चीजें क्या होंगी, रिड्यूस होंगी। ठीक है, अगर सस्टेनेबल लिविंग आपने मतलब कि प्रोडक्शन ही अपने घर अपने यहाँ ही कर लिया। ठीक है, तो आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो बचेगा। ठीक है, और जो भी पॉल्यूशन है वो नहीं होगा। ठीक है, वेस्ट जो है वो नहीं होगा। ठीक है, और कम्युनिटी बॉन्डिंग, जितने भी आपके आसपास के लोग हैं उनके अंदर कॉपरेशन रहेगा, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से शेयर कर पाएंगे। ठीक है, रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, जो भी आपने खेत में अपने उगाया, जो भी है ना रिसोर्सेज जो भी आपके पास है, आप उसका अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। ठीक है, वो वेस्ट नहीं होंगे। तो ये गांव के लेवल पे अगर प्रोडक्शन लेवल यूनिट लगाई जाती है, अगर लोकल जो लोग हैं वो प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, लोकल कंजप्शन के लिए, तो ये सारे हमको बेनिफिट्स मिलते हैं। ये आप अपने आप भी लिखकर आ सकते हो। ठीक है, मतलब कि आपको बस बेस पता होना चाहिए, आपको ये कीवर्ड्स पता होने चाहिए, आप इससे ये जो चीज है आप लिखकर आ सकते हो। ठीक है, अगर एम्प्लॉयमेंट कैसे आएगा, कि लोकल इंडस्ट्रीज और लोकल जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर से क्या कर पाएंगे, जॉब्स को क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगी, जॉब्स क्रिएट होंगी। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन में जो भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज है आप उनका अच्छे से प्रॉपर यूज कर पाओगे। जैसे कि गुजरात के अंदर किसी गांव के, गुजरात में थोड़ा ना कॉटन ज्यादा होता है। ठीक है, तो वहां पे गांव के अंदर अगर कॉटन क्लोथ्स की कंपनी लगा दी जाए तो वहां की जो कॉटन है वो अच्छे से यूज हो पाएगी। ठीक है, और वहां के जो लोग हैं उनको काम मिल पाएगा। ठीक है, और मतलब कि उन्हें कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कम होगा, पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इको फ्रेंडली एंड नीड बेस्ड वर्क। ठीक है, नीड बेस्ड वर्क क्या होता है, मतलब कि उतना काम करना जितना आपकी लाइफ के लिए, कंफर्टेबल लाइफ के लिए जरूरी है। ठीक है, जितना रिक्वायर्ड डिग्निफाइड लाइफ के लिए, उतना ही प्रोड्यूस करना। ठीक है,
ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो ग्रीडीनेस आएगी और उससे लालच बढ़ेगा, लालच एक बुरी बला, तो लालच नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओवर प्रोड्यूस नहीं करना, अननेसेसरी लग्जरीज के पीछे और रिसोर्सेज को वेस्ट करने के पीछे नहीं भागना है आपको, ठीक है। इको फ्रेंडली वर्क का मतलब क्या है आपको पता है, नेचुरल इन्वायरमेंट को सपोर्ट करना, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करना, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को करना, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है, अवॉइड करना पॉल्यूशन वगैरह को। ये मतलब कि आपको पता चल गया। अब हमने यहाँ पर 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए, फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, एक्सचेंज एंड रिसोर्सेज। देखो, हमने पहले पार्ट के अंदर इंट्रोडक्शन देखा, कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं, व्हाट इज अनडिवाइडेड सोसाइटी एंड यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, ठीक है, इतना देख लिया। सेकंड में हमने देखा एजुकेशन और संस्कार, ठीक है, कितने जरूरी हैं दोनों हमें पता चल गए। एक एक बंदा है, ठीक है, एक इंसान है, उसके पास एजुकेशन भी आ गया, संस्कार भी आ गया। नेक्स्ट हमने देखा हेल्थ एंड साइंस, वो भी उसके अंदर बहुत अच्छे से कूट कूट के भर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमने देखा ये, ठीक है, ये क्या था हमारा, प्रोडक्शन एंड स्टोरेज, ठीक है, हमने ये देखा, ठीक है, प्रोडक्शन एंड वर्क, हाँ सॉरी, प्रोडक्शन एंड वर्क देखा, ठीक है। अब वो प्रोडक्शन भी कर रहा है, वो वर्क भी कर रहा है, ठीक है, तो वो भाई अच्छा खासा इंसान बन चुका है। अब उसने प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है, उसके पास कुछ चीजें आ गई, ठीक है, अब उन चीजों का कैसे एक्सचेंज करना है, कैसे उन्हें स्टोर करके रखना है, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। एक्सचेंज एंड रिसोर्सेस। अब बहुत सारे लोग हैं, मैं भाई मैं पानी का काम करता हूँ, ठीक है, कोई खाने का काम करता है, कोई कपड़े का काम करता है, कोई हाउसेस का काम करता है, कोई हेल्थ का, कोई मेडिसिन का काम करता है। तो एक बात बताओ, अगर एक्सचेंज नहीं होगा आपस में, मेडिसिन वाला मेडिसिन ही खाता रहेगा, ठीक है, खाने वाला खाना ही खाता रहेगा, पानी पीने वाला पानी पीता रहेगा, तो काम नहीं चलेगा। एक्सचेंज होना आपस में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक्सचेंज कैसे होना चाहिए जिससे कि हार्मनी मेंटेन हो, पूरे चैप्टर के अंदर हार्मनी मेंटेन होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो हार्मनी मेंटेन हो, ठीक है, आपस में। और स्टोरेज, अब कितना कोई स्टोर करेगा, ठीक है, कि जिससे कि ओवर एक्सप्लोइटेशन ना हो, ठीक है, तो मतलब कि एक्सप्लोइटेशन ना हो, पहली बात तो वो स्टोरेज कैसे करेगा वो हम इसके अंदर देखेंगे। सो मीनिंग ऑफ एक्सचेंज, शेयरिंग गुड्स सर्विसेज एंड वैल्यूज अमंग पीपल टू फुलफिल ईच अदर नीड्स विद कॉपरेशन एंड ट्रस्ट इज कॉल्ड एक्सचेंज। समझ में आ गया, एक्सचेंज करना, गुड्स हो, सर्विसेज हो, या फिर वैल्यूज, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है, एक्सचेंज कनेक्ट इंडिविजुअल फैमिलीज एंड कम्युनिटीज, इन सबको क्या करती है, कनेक्ट करती है। अगर एक्सचेंज नहीं होगा ना, तो कनेक्शन ही नहीं होगा। कभी आप आजू बाजू वालों से चीनी मांगने नहीं जाओगे ना, कभी दुकान पे कोई सामान लेने नहीं जाओगे ना, तो कनेक्शन ही कहाँ से बनेगा, ठीक है। इट्स बेस्ड ऑन म्यूचुअल हेल्प, फेयरनेस एंड रिस्पेक्ट, ठीक है, इन सब के बेस पर होती है हमारी जो एक्सचेंज है, ठीक है। मतलब कि म्यूचुअल हेल्प, एक दूसरे की हेल्प करना, ठीक है, फेयरनेस, इक्वली मतलब होना, ठीक है, और रिस्पेक्ट, ठीक है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते ना, उसकी हेल्प भी नहीं करोगे। द गोल इज म्यूचुअल फुलफिलमेंट, नॉट एक्सप्लोइटेशन और प्रॉफिट मेकिंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई आप हो, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा बंदा है, ठीक है, और आप हमेशा चीजें ले लेते हो, ठीक है, हमेशा चीजें ले लेते हो, एक्सचेंज के नाम पे आप चीजें लिए ही जा रहे हो, देखिए कुछ दे नहीं रहे, ठीक है। एक्सचेंज का मतलब तो देना और लेना दोनों होता है ना, तो यहाँ पर आप प्रॉफिट मेकिंग के काम कर रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल फुलफिलमेंट होना चाहिए, म्यूचुअल एक्सचेंज होना चाहिए, म्यूचुअल हेल्प होनी चाहिए। अब मीनिंग ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज का मतलब वही होता है जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन्हें सेफली फ्यूचर के लिए यूज के लिए क्या करना, कीप करना, रखना, ठीक है, स्टोर करना, विदाउट होर्डिंग। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप मतलब उन्हें बचा के रख रहे हो इसके लिए क्योंकि उनकी जो सप्लाई है वो कम हो जाए और आपकी जो डिमांड है वो बढ़ जाए, जिससे कि आप वो जो सप्लाई आप करोगे उसकी रेट को इंक्रीज कर पाओ, प्रॉफिट मेक कर पाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, होर्डिंग के लिए नहीं होना चाहिए। क्रिएटिंग स्कैरसिटी फॉर अदर पीपल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरों के लिए उसकी बिल्कुल स्कैरसिटी ला दो, ठीक है, बिल्कुल खत्म कर दो उसे, ठीक है। की पॉइंट्स क्या है, टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ अवेबिलिटी, ठीक है, मतलब कि आप अगर स्टोर नहीं करके रखोगे ना, तो क्वांटिटी नहीं रहेगी। मतलब कि ऐसा होगा कि कोई चीज है, वो साल में बस जनवरी और फरवरी में ही जो है वो प्रोड्यूस होती है, बट वो आगे भी काम आती है। तो अगर आप जनवरी और फरवरी में प्रोड्यूस करने के बाद उसे स्टोर नहीं करोगे आगे के लिए, तो आगे वो मिलेगी नहीं, तो कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, ब्रेक हो जाएगी और उसकी जरूरत पड़ेगी तो बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आपको उसे स्टोर करना है कि वो पूरे साल आप काम कर सको, ठीक है, और उतना ही स्टोर करना है कि इतना आप काम कर सको, ठीक है, और आप आगे जाकर फिर से उसे प्रोड्यूस कर लो, ठीक है। इट मस्ट बी डन विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, नॉट टू कंट्रोल प्राइसेस और एक्सप्लॉइट पीपल, ये मैं आपको समझा दिया। सरप्लस शुड बी शेयर्ड विद दोस इन नीडेड, ठीक है, जो भी आप मतलब कि जितना आपके पास रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा अगर है, तो जो भी नीडेड लोग हैं उनके साथ वो शेयर होना चाहिए, ठीक है। व्हाट आर द लेवल्स ऑफ एक्सचेंज, अब हर एक लेवल पे एक्सचेंज होता है, आपके आजू बाजू भाई लोग हैं तो वहां पर ही एक्सप्लेन होता है, एक्सचेंज होता है।
अगर आजू बाजू वाली कंट्रीज है तो उनके बीच में भी एक्सचेंज होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो लेवल्स क्या है एक्सचेंज की, ये आया था आपका, ठीक है। तो ये 2 नंबर पे ही आया था, बट मैंने डिटेल में बता दिया है कि फैमिली लेवल पे मतलब कि आप जो गुड्स हैं है ना उन्हें शेयर करते हो, पेरेंट्स चिल्ड्रन एंड एल्डर्स जो हैं वो मतलब कि आप एक सोचो कि एक मशीन है, वॉशिंग मशीन है, ठीक है। वहां पर मम्मी के भी कपड़े धुल रहे हैं, आपके भी कपड़े धुल रहे हैं, भाई के भी कपड़े धुल रहे हैं, ठीक है। या फिर आपके पास कोई वॉच है, ठीक है, वो आपका भाई भी पहनता है, आप खुद भी पहनते हो, ठीक है। आपके पास कोई टी शर्ट है ना, पापा को भी आ रही है वो, आपको भी आ रही है, भाई को भी आ रही है, तो आप सब शेयर कर रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है एक्सचेंज फैमिली लेवल पे है, ठीक है। कम्युनिटी एंड विलेज लेवल पे क्या है कि फार्मर्स जो हैं वो ग्रेन्स जो गेहूं वगैरह हैं उनको शेयर कर रहे हैं, ठीक है। और जो पोटर्स हैं वो यूटेंसिल्स मतलब कि जो आपके मटके वटके हैं या फिर बर्तन हैं उन्हें शेयर कर रहे हैं, ठीक है। चाहे उनके पैसे ले रहे हैं वो, बट ऐसा नहीं है कि वो मतलब फ्री में दे रहे हैं, बट एक्सचेंज तो कर रहे हैं ना वो। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई जो बना रहे हैं उन्हें वो बना के ही रखे जा रहे हैं, जो भी बर्तन है, ठीक है, उन्हें शेयर ही नहीं कर रहे, बोल रहे हैं कि जाओ भाई खुद ही बना लो, ठीक है। ऐसा नहीं, शेयर करना जरूरी, ठीक है। रीजनल एंड नेशनल लेवल, ठीक है। नेशनल लेवल पे क्या होता है कि जो हमारे स्टेट्स हैं, एक जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि गुजरात में कॉटन बहुत होती है, तो कॉटन जो है गुजरात से आएगी, ठीक है। लाइक हमने मान लिया यूपी के अंदर कुछ होता है, ठीक है, तो यूपी वो शेयर करेगा, ठीक है। लाइक पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा गेहूं वगैरह होता है, ठीक है, तो वो शेयर करेगा, ठीक है। लाइक मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीजें, हरियाणा यूपी में थोड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं तो वो शेयर करता है, ठीक है। अब बिहार में कुछ होता है तो वो शेयर करता है, तो ऐसे अलग अलग चीजें अलग अलग कंट्रीज से आती हैं, जिससे कि हर एक, हाँ, हर एक स्टेट के अंदर, हर एक कंट्रीज से, मतलब कंट्रीज बोल दिया मैंने, स्टेट बोला था कि स्टेट के अंदर क्या हो कि हर एक चीज की फुलफिलमेंट हो पाए, ठीक है। हर एक के पास जो भी नीडेड पीपल है उन्हें वो चीजें मिल पाए, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे भी होता है, ठीक है। कंट्रीज जो हैं आपस में जो रिसोर्सेज है उनका ट्रेड करती हैं, टेक्नोलॉजीज का ट्रेड करती हैं, ठीक है। तो उससे जो है हर एक कंट्रीज के पास अलग अलग देशों से जो है रिसोर्सेज आ पाते हैं, ठीक है। अब एक्सचेंज और रिसोर्स स्टोरेज का रोल क्या है ह्यूमन सोसाइटी में, ठीक है, जिससे कि अच्छी सी सोसाइटी बन सके। ह्यूमन सोसाइटी का मतलब काइंडनेस हो सोसाइटी में, कंपलशेट हो, ठीक है, ट्रस्ट हो। अब इससे क्या होता है एक्सचेंज और स्टोरेज से ना हर एक के पास क्या होती है अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। चाहे वो फूड की हो, चाहे वो रिसोर्सेज की हो, चाहे वो पानी की हो, हर एक चीज की क्या होती है अवेलेबिलिटी आती है, ठीक है। जिससे कि हर एक बंदे की नीड्स जो है वो फुलफिल हो पाती है, ठीक है। इससे क्या होता है कॉपरेशन प्रमोट होता है, साथ में लोग काम करना सीखते हैं, रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन प्रिवेंट होता है, एक ही बंदा हर एक चीज ना रख ले, ठीक है, उसका एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है। वो एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है प्रिवेंट होता है, जिससे कि चीजें एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। बिल्ड ट्रस्ट एंड हार्मनी बिल्ड होती है, ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। सपोर्ट सेल्फ रिलायंस, ठीक है। लोकल एक्सचेंज सिस्टम मेक विलेजेस एंड कम्युनिटी इंडिपेंडेंट, मतलब कि मैंने अभी आपको बताया ना फार्मर्स का कि वो शेयर करते हैं आपस में रिसोर्सेज, तो क्या होता है कि वो विलेज लेवल पे क्या बन पाते हैं सेल्फ रिलायंस बन पाते हैं, उन्हें किसी और की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जैसे कि एक कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट्स हैं वो आपस में ही सारा काम कर लेते हैं, तो उन्हें दूसरी कंट्री से कोई चीज लेने की जरूरत नहीं होती। तो सेल्फ रिलायंस प्रमोट होता है, इकोनॉमी जो है वो बैलेंस रहती है, और जो वेस्ट है वो रिड्यूस होता है। जैसे कि अगर एक ही जगह जो है वो चीजें हैं और वो कहीं और उसे शेयर नहीं कर रहा तो वो ओवर हो जाएंगी, तो जिससे क्या हो जाएगा वो वेस्ट बन जाएगा, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा। तो वो वेस्ट को क्या होता है रिड्यूस होता है, वो हमारा कहीं और जाता है, वहां से कोई और चीज आ जाती है, ठीक है। ग्लोबल पीस को इंकरेज करता है, ठीक है। तो ये हमारे आप लिख कर आ सकते हो, 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि एक्सचेंज और स्टोरेज का रोल क्या है एक ह्यूमन सोसाइटी क्रिएट करने में, ठीक है। जस्टिस प्रिवेंशन, ठीक है, जस्टिस के बारे में हमने पिछले यूनिट के अंदर पढ़ा था। जस्टिस का मतलब होता है रिलेशनशिप के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, लव होना चाहिए, केयर होनी चाहि और ये सारी चीजें होनी चाहिए। सामने वाले को भी आपको ह्यूमन समझना पड़ेगा, उसे एज इट इज क्या करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसे, मैं भूल रहा हूँ, एज इट इज उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है हमारा जस्टिस। अब जस्टिस जो है हमेशा मेंशन नहीं है कि वो पनिशमेंट से या फिर फोर्स से ही फॉलो किया जाएगा, ठीक है। अगर जस्टिस जो है अपने आप मतलब इंटरनल होता है कि भाई जस्टिस रखना है, ठीक है, सामने वाले की खुशी को भी समझना है, तो वो इंटरनल होता है। कहीं पे ऐसे लिखा नहीं हुआ है कि जस्टिस नहीं फॉलो करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, फोर्सफुली आप जस्टिस को नहीं फॉलो करवा सकते, ठीक है। तो बट थॉरो थ्रू सॉरी थॉरो नहीं थ्रू अंडरस्टैंडिंग्स एंड राइट बिहेवियर एट डिफरेंट लेवल्स आप जस्टिस को क्या कर सकते हो प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अच्छे से राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट एजुकेशन, राइट बिहेवियर होगा तो आप क्या कर सकते हो जस्टिस को प्रिवेंट करके रख सकते हो हर एक लेवल पे, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे कैसे कर सकते हो हाउ जस्टिस इज प्रिजर्व, आपके पास अगर राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट वैल्यूज होंगी तो आप जस्टिस को प्रिजर्व कर पाओगे, ठीक है। तो हमेशा
ईमानदार रहना है, ठीक है, काइंड रहना है सामने वाले के लिए, ठीक है, और डिसिप्लिन में रहना है। तो आप जस्टिस इंडिविजुअल लेवल पे, मतलब सामने वाले पे नहीं, यहाँ पे तो हम अपनी बात करें ना, अपने अपने अंदर के लेवल पे जो है आपको ये सारी चीजें फॉलो करनी है जिससे कि आप जस्टिस रख पाओगे, ठीक है। अब फैमिली लेवल पे कैसे आप जस्टिस मेंटेन करोगे, ठीक है। आप अगर लव को, रिस्पेक्ट को, ट्रस्ट को हर एक मेंबर के लिए इक्वल रखोगे, मेंटेन रखोगे, तो आप जस्टिस मेंटेन कर पाओगे, ठीक है। लाइक पेरेंट्स जो हैं वो अपने चिल्ड्रंस को केयर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, लव के साथ जो है गाइड करते हैं, तो वो जस्टिस मेंटेन कर रहे हैं फैमिली लेवल पे, ठीक है। सोसाइटी लेवल पे आप कैसे जस्टिस मेंटेन कर सकते हो, आप हमेशा फेयर अपॉर्चुनिटीज और इक्वेलिटी रखोगे हर एक बंदे के लिए, तो क्या होगा, जस्टिस मेंटेन रहेगा। बट ऐसा होगा कि सिर्फ जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो वुमेन्स के लिए हैं या फिर मेंस के लिए ही हैं, तो जस्टिस मेंटेन नहीं होगा। या फिर किसी एक ही कास्ट के लिए है, या फिर किसी एक ही रिलीजन के लिए है, या फिर किसी एक ही पर्टिकुलर ग्रुप के लिए है, तो जस्टिस मेंटेन नहीं होगा सोसाइटी लेवल पे, ठीक है। अब हर एक बंदा पढ़ रहा है, हर एक बंदे को जॉब चाहिए, हर एक बंदे को अपॉर्चुनिटीज चाहिए, तो हर एक बंदे के लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और हर एक बंदे को इक्वेलिटी का पूरा राइट है, ठीक है। तो फेयर एजुकेशन, हेल्थ एंड जॉब्स होनी चाहिए हर एक बंदे के पास, तो इक्वेलिटी मेंटेन रहती है, जस्टिस मेंटेन रहता है सोसाइटी लेवल पे, ठीक है। फिर गवर्नेंस लेवल पे कैसे, आप अगर अच्छे से लॉज और पॉलिसीज को क्रिएट करोगे जिस और बेस्ड ऑन होंगी वो ह्यूमन वैल्यूज पे, नॉट पावर। तो हम जैसे कि किसी के पास ज्यादा पावर है तो उसके उसके लिए रूल्स अलग हैं, ठीक है। किसी के पास लोअर पावर है, ठीक है, कम पावर है, सॉरी, ठीक है, तो उसके पास जो रूल्स हैं वो अलग से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो लॉस हैं, जो पॉलिसीज हैं, वो बेस्ड होनी चाहिए ऑन ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है। ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए जिससे कि जो लोग हैं उनके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट रह सकें, ठीक है। ये हमारा होता है कि आप हर एक लेवल पे कैसे जस्टिस को मेंटेन करके रख सकते हो। अगर जस्टिस प्रिवेंशन से कोई भी क्वेश्चन आता है, तो हमने यूनिट 3 के अंदर जस्टिस को बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसके हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे, उसके हमने स्टेप्स पढ़े थे, ठीक है, और हर एक लेवल पे कैसे जस्टिस दिखाई देता है वो हमने देखा था, ठीक है। तो आप वो लिख कर आओगे, देन आप कैसे हर एक लेवल पे जस्टिस प्रिवेंट कर सकते हो वो आप लिख कर आओगे विद एग्जाम्पल, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ ऑल प्रोग्राम्स। अब हमने कितने प्रोग्राम्स पढ़ लिया भाई, एजुकेशन पढ़ लिया, संस्कार पढ़ लिया, संयम पढ़ लिया, हेल्थ पढ़ लिया, एक्सचेंज एंड स्टोरेज पढ़ लिया, प्रोडक्शन एंड वर्क पढ़ लिया, जस्टिस प्रिवेंशन पढ़ लिया, ठीक है। अब इन सबको आप कैसे इंटीग्रेट करते हो, ठीक है, उसी को हम इसके अंदर देखेंगे। अगर आपको अनडिवाइडेड सोसाइटी बनानी है, अगर आपको यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर बनाना है, तो आपको इन सबको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ऑल 5 प्रोग्राम्स, हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड जस्टिस, इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना, और इन सबके साथ साथ में काम करना पड़ेगा, ठीक है। ईच प्रोग्राम फुलफिल अ स्पेसिफिक ह्यूमन नीड, ठीक है, मतलब कि एक प्रोग्राम ह्यूमन की स्पेसिफिक नीड को फुलफिल कर रहा है, और सारे जो प्रोग्राम है मिलकर एक ह्यूमन की अच्छी लाइफस्टाइल बना पाएंगे, ठीक है। बट व्हेन दे फंक्शन इन हार्मनी दे क्रिएट अ कंप्लीट एंड सस्टेनेबल ह्यूमन ऑर्डर। मतलब कि ठीक है, आपके पास हेल्थ है, ठीक है, अच्छी बात है, एजुकेशन है, अच्छी बात है, प्रोडक्शन है, अच्छी बात है, ठीक है, उससे आपकी जो ह्यूमंस की नीड है वो फुलफिल हो गई, ठीक है। बट अगर यही चीजें एजुकेशन हार्मनी के अंदर है, हेल्थ हार्मनी के अंदर है, प्रोडक्शन हार्मनी के अंदर है, तो एक आप सस्टेनेबल और कंप्लीट ह्यूमन ऑर्डर बना पाओगे, ठीक है। अब हार्मनी का मतलब तो पता है ना आपको, कि दूसरे को भी उतना ही समझना जितना आप, मतलब कि दूसरे की फीलिंग्स को भी उतना अच्छे से फील करना जितना कि वो कर रहा है, ठीक है, मतलब कि दूसरे के जूते में पैर डाल के देखना इज कॉल्ड हार्मनी, ठीक है, एंड नथिंग, ठीक है। इतना आपको हमेशा दिमाग में रख लो कि भाई जहां पे भी हारमोनी है तो उसका मतलब यही है कि दूसरे की चीजों को समझना, जैसे कि वो फील कर रहा है, दूसरे की फीलिंग को फील करना, ठीक है, सीधी बात। कि सामने के जूते के अंदर पैर डालना इज कॉल्ड हारमोनी, ठीक है, और कुछ नहीं। इंटरकनेक्शन बिटवीन एजुकेशन, हेल्थ, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड जस्टिस, तो इन सब के बीच में जो कनेक्शन हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है। एजुकेशन एंड संस्कार डेवलप राइट अंडरस्टैंडिंग एंड वैल्यूज, ठीक है, जिससे क्या होता है कि फाउंडेशन फॉर हेल्थ एंड फेयर प्रोडक्शन और कोऑपरेटिव एक्सचेंज एंड जस्ट सोसाइटी, मतलब कि जस्टिस रहता है सोसाइटी के अंदर, फेयरनेस रहती है। तो देखो, ये जो एजुकेशन और संस्कार ही नहीं होंगे तो ये इन सब के लिए फाउंडेशन कैसे क्रिएट होगा, तो इन सब के लिए फाउंडेशन क्रिएट ही यहाँ से होता है, ठीक है। हेल्थ एंड संयम की बात करें तो मेंटेन फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस रहता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल जो है वर्क कर पाता है प्रोडक्टिवली,
इफिशिएंटली और पीसफुली, ठीक है, जी पाता है, ठीक है, अगर वो अच्छे से अपनी हेल्थ रखता है। प्रोडक्शन एंड वर्क की बात करें तो इससे हमारी जो ह्यूमंस की नीड है वो रिस्पॉन्सिबली फुलफिल्स होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, डिसिप्लिन है, वो हमारा सपोर्ट करता है, ठीक है, अगर आपके पास प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो हमारा एक्सचेंज है वो भी अनेबल होता है, मतलब कि अगर गुड्स ही नहीं होंगे तो एक्सचेंज क्या करोगे, ठीक है। एक्सचेंज एंड स्टोरेज क्या होता है, इससे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से होता है, सबके बीच में फेयर होता है, और हर एक रिसोर्सेज की क्या हो पाती है, अवेलेबिलिटी हो पाती है, ठीक है, चाहे वो कहीं पर भी हो, एक्सचेंज होकर आपके पास आ पाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, राइट प्रोडक्शन पे डिपेंड होता है और गाइडेड बाय जस्टिस, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जस्टिस पर ही है, मतलब कि अगर फेयरनेस नहीं होगी तो एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। जस्टिस प्रिवेंशन मेंटेन म्यूचुअल ट्रस्ट फेयरनेस एंड पीस, ठीक है। प्रोटेक्ट ऑल सिस्टम एंड एंश्योर हार्मनी इन सोसाइटी, ठीक है। इन सारे सिस्टम्स जो है ना, ये हमने जो सारे प्रोग्राम्स पढ़े, इन सबको क्या कर सक पाता है, वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और पूरी सोसाइटी के अंदर क्या मेंटेन करके रखता है, हार्मनी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। एक ही चीज हमने बार बार पढ़ी, ठीक है, बट हमारे थोड़ा सा वो ऐसा ही है, ठीक है, जो एकेटीयू का सिलेबस है तो हमने इस तरीके से ही पढ़ा है, ठीक है, और जो पेपर के अंदर आया है वो भी मैंने अच्छे से सॉल्व करा दिया, ठीक है। एक यहाँ पर एग्जाम्पल है कि मतलब कि मैंने सोचा कि पूरा का पूरा जो हमने प्रोग्राम्स पढ़े इतने सारे, हम उसे एक छोटे से मिनी मॉडल, मतलब कि जो हमारा पूरा अनडिवाइडेड सोसाइटी का बातें हैं, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर की बातें हैं, ठीक है, उसका एक मिनी मॉडल जो हमारा विलेज है, ठीक है, उस पर इंप्लीमेंट करते हैं ये सारे प्रोग्राम, ठीक है। तो एक हमारा सस्टेनेबल विलेज मॉडल है, ठीक है, जहां पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है लोकल स्कूल्स के अंदर, टीच चिल्ड्रंस बोथ टेक्निकल स्किल्स लाइक फार्मिंग, कारपेंट्री एंड वैल्यू एजुकेशन, रिस्पेक्ट करना, कॉपरेशन करना, ये सारी चीजें वहां पर स्कूल्स के अंदर सिखाई जाती हैं, ठीक है। मतलब कि उन्हें ये जो स्किल्स हैं वो भी आ जाए और उनके पास वैल्यू भी आ जाए, ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज, जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है वो भी आ जाए, ठीक है। फिर वहां पर हेल्थ का सिस्टम ये है कि जो पीपल्स हैं वो फॉलो करते हैं नेचुरल डाइट्स को और हमेशा योगा करते हैं सुबह उठ के फिटनेस के लिए, ठीक है। तो गांव के अंदर भाई ये सब चीजें हो रही है, ठीक है। प्रोडक्शन की बात करें तो जो भी हमारे विलेजर्स हैं वो अपने जो लोकल फूड है उसको अपने खेत के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, जो भी क्लोथ है उसे भी अपने यहाँ कुछ सिस्टम लगा रखा है उसे प्रोड्यूस करते हैं, और क्राफ्ट भी करते हैं, जो भी उनके लिए नीडेड है उसके वो अपने आप ही आर्ट वर्क्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा एक्सचेंज, ठीक है। अब जो भी सरप्लस प्रोडक्ट्स हैं, जो भी उनके पास ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, उन्हें हमेशा शेयर किया जाता है या फिर एक्सचेंज किया जाता है फेयरली, जितने भी विलेजेस हैं उनके बीच में, मतलब कि एक विलेज ही हो गया तो उनके उस विलेज का मतलब पूरा तो प्रोडक्शन अच्छे से हो गया, ठीक है, और अच्छे से सबने यूज कर लिया, नीड फुलफिल हो गई, बट जो भी सरप्लस प्रोडक्ट बचा उसे दूसरे विलेजेस के साथ क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है, ठीक है, और एक्सचेंज मतलब कि या तो पैसे ले लिए या फिर उनसे कोई और रिसोर्सेस ले लिया, ठीक है। फिर आता है हमारा जस्टिस। कोई भी अगर डिस्प्यूट हो रहा है विलेज के अंदर तो वहां पर एक कम्युनिटी कमेटी है, ठीक है, लाइक पंचायत, वहां पर वो फेयरनेस और ट्रस्ट के साथ क्या होती है, वो सॉल्व होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देख रहे हो एक छोटे से विलेज के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, अगर यही चीजें पूरी कंट्री के अंदर हो तो भी सेम रहेंगी ना, ठीक है। और आउटकम इससे क्या आता है कि जो हमारा विलेज है वो सेल्फ रिलायंट बन जाता है ना, अपने आप के सेल्फ निर्भर है, ठीक है, और पीसफुल है, इको फ्रेंडली है और प्रॉस्परस है, ठीक है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, सबकी जो बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं और अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो, ठीक है। ये हमारा एक एग्जाम्पल है अनडिवाइडेड सोसाइटी का, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से कि अगर ये प्रोग्राम्स कहीं पर फॉलो होते हैं तो कैसे अनडिवाइडेड सोसाइटी यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर बनता है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारी जो यूनिट 4 है वो हमारी अच्छे से कंप्लीट हो गई। हर एक टॉपिक मैंने आपको डिटेल में समझाया है, ठीक है, जो भी टॉपिक मुझे लगते हैं कि आ सकते हैं पेपर के अंदर वो भी क्वेश्चन बना के दिखाया है, ठीक है, और जो भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें अच्छे से आपको सॉल्व करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे प्रोग्राम्स खत्म होते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, जो भी आपको अच्छा सा लगा, जो भी आपका फीडबैक है वो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यार इतना अच्छा कंटेंट लाते हैं, अमेजिंग अमेजिंग, तो आपको वो मिल सके, ठीक है। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर आपको मतलब अपडेटेड रहना है हमारे साथ, मतलब जो भी जॉब अपडेट्स हैं वो आपको चाहिए, ठीक है। आपको हैकेथॉन अपडेट्स चाहिए, आपको इंटर्नशिप अपडेट्स चाहिए, या फिर आपको किसी भी टॉपिक को शॉर्ट फॉर्मेट में समझना है, जल्दी समझना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर मतलब रहता है, ठीक है। या फिर मैं क्वेश्चन आंसरिंग राउंड करता रहता हूँ, ठीक है, या फिर मैं कोई चीजें आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, कोई भी लाइक
कभी मुझे वीडियो एडिटर की नीड होती है, ठीक है, कभी किसी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ, ठीक है, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे या फिर पोस्ट में, तो आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको नोट चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के, तो आपको प्ले स्टोर पे मल्टी आइटम्स एप्लीकेशन मिल जाएगी, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको कंटेंट के साथ अपडेट रहना है, ठीक है, मतलब मैं जो भी कंटेंट अपलोड करता हूँ वहां पर भी अपलोड करता हूँ, और वहां पर भी मतलब अपडेट करता हूँ, और जो भी कंटेंट मैं आगे लाने वाला हूँ वहां पर आपसे डिस्कस भी करता हूँ टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी और कोई भी चीज ऐसा नहीं होगी जो आपको समझ में ना आई हो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अच्छे से पढ़ो, अच्छे मार्क्स